जो सच बोलेगा, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसके घर सीबीआई को भेज दिया जाएगा, छापे लगवाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ही ट्रेंड सा बन गया है कि जो ज्यादा बोलता है उसके यहाँ या तो ईडी का छापा पड़ता है या फिर सीबीआई का। और इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए पुलवामा हमले का सच सामने लाने वाले, बीजेपी के घोटालों से पर्दा उठाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। उनके घर और दफ्तर सहित 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली थी। यह मामला किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 2019 में 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर ही सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तर सहित गुरुग्राम, चंडीगढ़, पटना, दिल्ली, जोधपुर, बाड़मेर, नोएडा और बागपत में 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई है, उसको उन्होंने ही उजागर किया था। उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की शिकायत की थी, लेकिन बदले में, इसके तोहफे में सत्यपाल मलिक के घर, गांव और दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं। मतलब जिसने घोटाले को उजागर किया उसको ही फंसाया जा रहा है, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा से लेकर घोटाले तक बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी की नाकामियों को, उनकी चालाकियों को उजागर किया था। इसी वजह से उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। इन छापेमारी को लेकर सत्यपाल मलिक ने खुद ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सत्यपाल का गुनाह क्या है? क्योंकि उन्होंने चोर को चोर बोला था, क्योंकि उन्होंने देश को बीजेपी का सच बताया था, इसलिए उन पर छापेमारी हो रही है। सत्यपाल मलिक ने इसी मामले को लेकर एक और ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापेमारी करवाई जा रही है। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक अस्पताल में होने के बावजूद भी उनके पीछे घर और दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। हर कोई इसे तानाशाही बता रहा है। लोगों ने सरकार को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास पीवी ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा नॉर्थ कोरिया बन चुके भारत में आपका स्वागत है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी याद रखा जाएगा कि तानाशाहों की सूची में मोदी सबसे बड़े डरपोक तानाशाह थे। इसके साथ ही काफी सारे और भी लोगों का कहना है कि सत्यपाल मलिक ने देश को कुछ भी जो बताया है वो सब कुछ सच बताया है, कि सेना ने जो हेलीकॉप्टर मांगे थे मोदी सरकार ने उन्हें देने से मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ था कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हो गई और बीजेपी सरकार ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार घोटाले कर रही थी, जिसे मलिक ने नहीं होने दिया। मलिक को सच बोलने का नतीजा भुगतना होगा। उन्होंने वॉशिंग मशीन का पुर्जा बनने से इनकार किया है, अब उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ ने कहा कि जब जब तानाशाह डरता है, ईडी सीबीआई को आगे करता है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने मोदी जी के परम मित्र अनिल अंबानी की बीमा कंपनी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन अंबानी के यहाँ छापे मारने की जगह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले सत्यपाल मलिक जी को ही निशाने पर ले लिया गया है। वैसे जिस तरह से सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई की जा रही है, उसे देखकर अब लोगों को भी लगने लगा है कि जब जब बीजेपी पर कोई आरोप लगता है तो वो ईडी सीबीआई को आगे कर देती है, क्योंकि उसके पास आरोपों के जवाब नहीं है। अगर होते तो वो सत्यपाल मलिक के हर आरोप का जवाब देती। प्रधानमंत्री, बीजेपी के आला कमान खुद इसका जवाब देती। मगर इतनी टेंशन कौन ले?
मोदी के पास ईडी सीबीआई है तो वो खुद इसके जवाब दे देगी, खुद छापेमारी कर लेगी। जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे उनको जेल जाना होगा, उनके घरों पर छापामारी होना पक्का है, क्योंकि देश में आजकल तानाशाही की जा रही है। आजकल सवाल पूछना इतना मुश्किल हो गया है कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और आरोपी लोग आराम से कुर्सी पर बैठकर इस तानाशाही का मजा लेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।